ओम नमः शिवेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शव्यसाहूरम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम विधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज अपनी चर्चा कल की भांति ही एक नए विषय को लेकर के हमारी चर्चा चल रही है। और जो नया विषय है वह नया विषय योग दर्शन में आत्मा का स्वरूप है। जैसे अपन ने सांख्य दर्शन की चर्चा की थी कल, जिसमें सांख्य दर्शन में हमने दो चीज़ों की चर्चा की थी, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति जो था वह अचेतन पदार्थ था, अर्थात जड़ पदार्थ की चर्चा थी। और जो चेतन है वह चेतन जो है वह पुरुष था। वैसे ही आज हम योग दर्शन की चर्चा करेंगे। तो योग के अंतर्गत हम देखेंगे कि योग दर्शन में क्या है, योग क्या है, योग दर्शन क्या है। तो जो योग दर्शन है वह योग दर्शन भी सांख्य दर्शन का मिलता जुलता स्वरूप ही है। योग दर्शन में सांख्य दर्शन के समान ही सभी तत्व हैं। समझ में आया ना? जैसे उनके भी वो महर्षि कपिल थे सांख्य दर्शन के, इसके महर्षि पतंजलि हैं। समझे? वो भी महर्षि थे, ये भी महर्षि हैं। बस ये महर्षि पतंजलि हैं, ये योग के हैं। और उनका समय जो था वह ईसा पूर्व उनका भी था, और ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी इनका भी है। तो मैं देख रहा हूँ कि जो योग दर्शन है, यह योग दर्शन जो है, कहें कि जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन थ्योरी है, तो योग दर्शन उसका प्रैक्टिकल है। बात समझना इस बात कि सांख्य दर्शन जो है थ्योरी है और योग दर्शन क्या है, प्रैक्टिकल है। सांख्य दर्शन में तो 25 तत्व माने गए हैं, परंतु योग दर्शन में एक तत्व एक्स्ट्रा है, वह है ईश्वरवाद। हमने कल चर्चा की थी ना, तब क्या बताया था कि जो सांख्य दर्शन है वह ईश्वरवाद को मानता ही नहीं है, योग क्रिया कांडों को मानता ही नहीं है। ये संबंधी कल चर्चा की थी। लेकिन आज जो बात आ रही है कि योग दर्शन जो है वह योग दर्शन में एक भी प्रकार से ऐसा नहीं है कि ईश्वर को नहीं मानते हों। क्यों? सांख्य दर्शन तो मानता नहीं था, पर योग दर्शन जो मानता है। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का वर्णन आया था, इसमें 26 तत्व हो गए। एक तत्व कौन सा ज़्यादा हो गया? ईश्वरवाद। मतलब में ईश्वरवाद जो है एक अलग से एक तत्व बढ़ गया। दूसरी बात, ये सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन का ही जैसा ही नाम योग दर्शन का भी है,
इसका ईश्वर को मानने के नाम से शेश्वर दर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेश्वर सांख्य दर्शन भी कहते हैं। योग दर्शन को ध्यान में रखना भाई कि शेश्वर यानी ईश्वर, सा ईश्वर, अपन यदि संधि विच्छेद करें तो आ और ई मिलकर के ए होता है। तो ये जब जो होता है तो ये ईश्वर का जो है रूप है। केवल एक ईश्वर को मानने के कारण से सांख्य दर्शन को शेश्वर दर्शन भी कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, हम देखते हैं कि जो योग दर्शन है और जो सांख्य दर्शन है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से मिले जुले दर्शन हैं। मतलब में ये अलग से कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो बस केवल अंतर इतना ही है कि सांख्य दर्शन, और अपन लोग देखते भी हैं किसी भी, हम लोग जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में यदि दर्शन का विषय होता है तो वहाँ पर यदि सांख्य दर्शन है तो वहाँ योग दर्शन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एक तो है ईश्वर को नहीं मानने वाला और एक दर्शन है ईश्वर को मानने वाला। योग दर्शन जो है पूर्णतः सांख्य दर्शन का प्रभावित है और उसमें केवल एक ईश्वर को मानते हैं। बस ये 26वां तत्व है। 25 तत्व सांख्य दर्शन के हैं, एक तत्व ईश्वर दर्शन को मिलाकर के 26 तत्व इसके हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आज अपन को योग दर्शन की चर्चा करना है। और सबसे बड़ी बात है, योग नाम सुनते ही पतंजलि का यह नाम याद आ जाना चाहिए। समझ गए ना? तो योग के जो हैं महर्षि पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि। यह दर्शन भी अन्य दर्शनों की, मतलब सांख्य दर्शन की भांति ही अत्यंत प्राचीन दर्शन है। योग का अर्थ है, योग जो अपन दर्शन की बात कर रहे हैं, तो योग शब्द का जो अर्थ है वह योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, मिलाना। इसको मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ध्यान सुनिएगा। योग का अर्थ है मिलना, आत्मा का मिलना। अतएव योग दर्शन आत्मा के स्वरूप पर नहीं अपितु उसकी प्राप्ति, अनुभूति, साक्षात्कार पर विशेष जोर देता है। समझ गए ना? अभी तो अपन लोग क्या करते थे कि भैया योग दर्शन में तो आत्मा के स्वरूप पर नहीं है, ये तो सीधे साक्षात्कार कराने की बात कर। मैंने पहले ही बात बता दी थी आपको कि योग दर्शन जो है ये अध्ययन का विषय नहीं, ये प्रैक्टिकल का विषय है। योगा समझ लीजिए कि योगा जो होता है वह थ्योरी थोड़ा कम होती है, ना कि बराबर होती है, प्रैक्टिकल उसमें ज़्यादा होता है। तो ऐसे योग दर्शन जो है, यह योग दर्शन का अर्थ है मिलाना। और जो मिलाना, आत्मा में अनुभव में मिलाना, तो आत्मा के अनुभव की जब बात आती है, तो आत्मा के अनुभव की जब बात आती है तो वहाँ पर कहते हैं अनुभूति या साक्षात्कार को उन्होंने वो माना है कि अनुभूति होना चाहिए, साक्षात्कार होना चाहिए, तब वो योग है। समझ में आया कि अनुभूति के बिना योग नहीं होता है। योग दर्शन की सबसे मूल बात यही है। ये जो सांख्य दर्शन में, जैन दर्शन में तो आत्मा के अनुभव की बात करते तो हैं, लेकिन इसमें क्या है? मिलाना। इसमें डायरेक्ट बोलते हैं कि आत्मा में मिल जाओ। योग अतः में आत्मा में आप बिल्कुल लीन हो जाओ। मतलब में बिल्कुल आमने सामने आत्मा और ये हैं, तो कह रहे आत्मा तुम अपने में चले जाओ। साक्षात्कार कराता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि पहले हम लिखित परीक्षा देंगे, उसके बाद में कॉपी चेक होने जाएगी और चेक होकर के आएगी, फिर नहीं। इसमें तो ऐसी दर्शन है ये, इसमें तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल। समझ में आया ना? तो इसमें आत्मा का जो अनुभव होता है वो डायरेक्ट साक्षात्कार से होता है। योग दर्शन मानता है कि भैया आत्मा का जो है साक्षात्कार आमने सामने ही होता है। आत्मा का स्वरूप तो दरअसल योग दर्शन में भी वही मानता है जो सांख्य दर्शन मानता है। अतः हम यहाँ योग दर्शन अनुसार आत्मा के स्वरूप को नहीं अपितु अनुभूति की विधि को ही विस्तार पूर्वक समझने का प्रयत्न करेंगे। कह रहे हैं कि अपन को वो मत देखो, विषय तो एक सही है सांख्य दर्शन का और योग दर्शन का, लेकिन
कहने लगे यहाँ हम केवल आपको विधि के बारे में बताएंगे कि भैया ये लोग जो आत्मानुभव करते हैं, ये आत्मानुभव कैसे करते हैं, इनकी विधि क्या है, इस संबंध में मतलब हम सीधी चर्चा करेंगे। बाकी की चर्चा जो है हमने कर ली, क्योंकि आत्मानुभव की चर्चा जब भी अपन ने की है तब आत्मा की चर्चा की है। दोपहर क्लास में भी अपन आत्मा की चर्चा कर ही रहे हैं। तो अब जब जो बात आ रही है तो उसमें मूल बात यही आ रही है कि भैया कि अनुभूति की जो विधि है, ये आत्मा कैसे जाना जाता है, यह बताएंगे हम तो आपको। योग दर्शन बता रहा है। तो देखो, योग दर्शन के अनुसार आत्मा के साक्षात्कार की विधि संक्षेप में योग है। योग का अर्थ है चिद वृत्तियों का निरोध। योग का अर्थ है अपन लोग क्या मानते हैं, योग किसे कहते हैं? मन, वचन, काय। योग कितने होते हैं जैन दर्शन में? 3, मन, वचन और काय। तो मन, वचन, काय की प्रवृत्तियों पर रोक, ये डायरेक्ट बताते हैं योग दर्शन वाले। बोल रहे हैं मन की, वचन की और काय की प्रवृत्ति पर रोक करना। रोक मतलब निरोध। निरोध का मतलब समझ रहे हैं ना आप? योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, कि योग की चित्तवृत्ति का मतलब, और भी योग की मन, वचन, काय की चित्तवृत्तियों का अभाव। अभाव मतलब विरोध, निरोध मतलब हटा देना उसको। ऐसे वहाँ पर समाधि और योग की बात को पुष्टि की गई है। जिन पुष्टियों को करते हुए उन्होंने 5 प्रकार की वृत्ति बताई हैं। अब वो जो 5 प्रकार की वृत्ति बताई हैं, उनके जो नाम हैं, उनका नाम है, पहले का नाम है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। समझ गए? जैसे अपन लोग बोलते हैं ना, अवग्रह, या, आवाय, धारणा। ये तो अपन मति ज्ञान की बात करते हैं जब बोलते हैं। अपन प्रमाण को भी मानते हैं, अपन विपर्यय को भी मानते हैं, अपन विकल्प को नहीं मानते हैं। पर कैसा विकल्प है वो वैसा वस्तु जब पढ़ेंगे अपन तो समझ में आएगा। निद्रा को अपन भी मानते हैं प्रमाद के अंतर्गत, और स्मृति को अपन लोग मानते ही हैं। समझ गए ना? अवग्रह, इहा, आवाय, धारणा। धारणा जो होती है वो स्मृति तो है। तो इस संबंधी अपन लोग चर्चा अपने दर्शन में भी आती है। पर योग दर्शन में जो बात कर रहे हैं वो भी जैन दर्शन जैसे ही है। अभी तो पूरा का पूरा विषय जैन दर्शन से मिलता जुलता है। तो अभी क्या हो रहा है कि प्रमाण किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि ये लोग मानते, 3 लोगों को प्रमाण मानते हैं। एक तो प्रत्यक्ष मतलब में कौन सा? प्रत्यक्ष का मतलब में अपनी आत्मा के जो ज्ञान का जो विषय है, उस विषय के आधार पर जानना। समझ गए ना? प्रत्यक्ष का मतलब में इंद्रिय गोचर प्रत्यक्ष नहीं। इंद्रिय गोचर प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष है ही नहीं। समझ में आया ना? प्रत्यक्ष तो वो है जो केवल आत्मा के अनुभव के आधार पर विषय जो बनता है, जो जाना जाता है, उसका नाम है प्रत्यक्ष। अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष है, सीधी सी बात है। अब आप बोलोगे अतीन्द्रिय ज्ञान मतलब जो इंद्रियों से रहित ज्ञान है। अब इंद्रियों से रहित ज्ञान कौन सा है? तो वह इंद्रियों से रहित ज्ञान कोई सा भी हो सकता है। आत्मज्ञान को जानने के बाद में, आत्मा को जानने के बाद में जो भी ज्ञान होता है वह सभी ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है। जब तक यह जीव आत्मा को नहीं जानता है, आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानता है, जब तक यह अतीन्द्रिय नहीं इंद्रिय ज्ञान होता है। और जो अतीन्द्रिय ज्ञान होता है वह निर्मल ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान जो है कैसा है? निर्मल ज्ञान नहीं है। तो यहाँ जो बात आ रही है कि यह 3 प्रमाण मानता है। 3 प्रमाणों में उन्होंने कहा प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष तो जान ही लिया। दूसरा होता अनुमान। अनुमान को अपन लोग भी मानते हैं। परीक्षा मुख में अपन ने अनुमान ज्ञान को माना है। समझ गए? कई बार होता है ना, अनुमान लगाया जाता है अनुमान की नहीं लगाया जाता है। जैसे पर्वत पर धुआं उठ रहा हो तो अपन क्या अनुमान लगाते हैं? कि वहाँ आग होगी।
लगाते हैं अनुमान के नहीं? तो बोलो वो प्रमाण है कि नहीं है? प्रमाण है। अनुमान ज्ञान प्रमाण है। क्यों? यदि कोई व्यक्ति है तो उसके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी तो रहे होंगे कि नहीं? बिल्कुल रहे होंगे। अनुमान ज्ञान जो है कभी गलत नहीं होता है। कभी गलत नहीं होता मतलब है अनुमान से जो वस्तु का ज्ञान होता है वह भी प्रमाण ही होता है। समझ में आया? आप कहोगे महावीर भगवान नहीं थे, महावीर भगवान नहीं थे, समझ गए? तो मैं कहूँगा भैया आपके दादाजी भी नहीं थे। समझ में आया ना? क्यों? आपके दादाजी होने का प्रमाण है तो भगवान महावीर के होने का प्रमाण क्यों नहीं है? हैं? आप कहोगे रामचंद्र जी नहीं थे, सीता जी नहीं थी, लक्ष्मण जी नहीं थे, समझ गए ना? तो वो जो प्रवृत्तियां हैं वह प्रवृत्तियां जो हैं उनमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये तो हुआ प्रमाण। प्रकार की प्रवृत्तियां कौन सी हैं योग में? ध्यान से सुनिए, कोई से भी विषय है उसको ध्यान से सुनते रहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ। पहला तो प्रमाण है, विपर्यय है, विकल्प है, निद्रा है और स्मृति है। तो प्रमाण है, विकल्प है, विपर्यय है, निद्रा है, स्मृति है। इसमें प्रमाण की चर्चा अपनी चल रही है। इसमें हमने प्रमाण में आपको दो बता दिए, प्रत्यक्ष और अनुमान। तीसरा होता है संशय। संशय भी एक प्रमाण है। नहीं, संशय नहीं, आगम। आगम भी एक प्रमाण है। आगम मतलब में शास्त्रों में जो बात लिखी हुई है, शास्त्रों में जो कथन किया गया है वह कथन प्रमाण है। क्यों? यह किसी सम्यक ज्ञानी के द्वारा कहे गए वचन हैं। किसी ने जिन्होंने अपनी आत्मा का अनुभव किया, ऐसे उन आत्मा के अनुभव करने वाले दिव्य पुरुष श्रुत ज्ञानी मुनिराज के द्वारा लिखित यह ग्रंथ हैं। गणधर देवों के द्वारा कथित ये ग्रंथ हैं, भगवान के द्वारा कथित ये ग्रंथ हैं। तो ये हो गए प्रमाण तीन प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहले प्रत्यक्ष, अनुमान और लास्ट में कौन सा बताया था? आगम। दूसरा बिंदु है विपर्यय। विपर्यय मतलब में क्या होता है? विपरीत। विपरीत ज्ञान को विपर्यय ज्ञान कहते हैं। विपरीत ज्ञान को विपर्यय ज्ञान कहते हैं। जैसे कहीं हम रास्ते में जा रहे हैं, उसको विपर्यय संशय, मतलब संशय को ही विपर्यय कहते हैं। ध्यान में रखना एक बात, संशय और विपरीत ज्ञान। संशय होता है वो विपर्यय होता है। विपर्यय मतलब में विपरीतपना एकदम, समझ गए? कि गधे के सींग होते हैं, ये तो होगा विपरीत। भाई गधे के सींग नहीं होते। और दूसरी बात संशय। संशय क्या है? संशय होता है किसी वस्तु में संशय करना। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं और कहीं पर कोई ठूंठ लगा हो और हम क्या समझें कि सामने भूत खड़ा है। इसको और स्पष्ट करता हूँ। जैसे खेतों में पहले एक पुतला टाइप का बना दिया जाता था, और उसको देख करके पशु पक्षी नहीं आते थे, क्योंकि उनको ऐसे लगने लगता था कि कुछ खेत में खड़ा है, संशय होता था। यदि रात में अनजान व्यक्ति यदि उसी खेत में जाए तो उसको भी डर लगता था कि देखो कोई खेत पे खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जो विपरीत ज्ञान है, संशय रूप जो ज्ञान है, उसको ही विपर्यय ज्ञान कहते हैं। विपर्यय का मतलब वो विपरीत ज्ञान, समझ गए? चांद, सीप को देख करके चांदी अनुभव करना। समुद्र देखने गए, घूमने गए कहीं, समझ गए, समुद्र के किनारे, और वहाँ सीप को देखा और क्या कहा? अरे ये तो चांदी है। ऐसा जो ज्ञान है वह ज्ञान भी विपर्यय ज्ञान के अंतर्गत आता है, वह विपरीत ज्ञान ही कहलाता है। विकल्प कौन सा होता है? असत वस्तु में संकल्प करना। जो तीसरा है विकल्प। विकल्प होता है असत वस्तु में संकल्प करना, कि जो वस्तु अच्छी है ही नहीं है उस वस्तु को अच्छा मान लेना, समझ गए ना? कि जो श्रद्धान का विषय जो है, सम्यक दर्शन का जो विषय है, उसको तो सही मानना नहीं,
लेकिन राग द्वेष आदि प्रपंचों को अच्छा मानना, संसार के विषय भोगों को अच्छा मानना, शरीर की इंद्रियों को पुष्ट करने में अपने आप को अच्छा मानना, तो यह जो अच्छा मानना है ये असत है, ये सत्य नहीं है। समझ गए? तो असत वस्तु का संकल्प करना वह विकल्प कहलाता है। विकल्प तो अपन लोग वैसे भी उठते ही हैं, अरे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, विकल्प उठते ना। वो विकल्प जो है कह रहे हैं असत वस्तु में ही उठते हैं। समझ गए? अपन ने कभी ये सोचा आत्मा कितना अच्छा होगा, रस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आत्मा का अनुभव होगा कि नहीं होगा, ऐसा तो विकल्प उठता ही नहीं है। आत्मा के अनुभव करने का जब बात आता है तो अंतरंग में हिलोर उठती है, भैया हमें तो आत्मानुभव करना है, आत्मानुभव किए बिना हमें सुख शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। ऐसे जब विकल्प उठते हैं तो वो विकल्प जो कहते हैं सत्व विकल्प होते हैं, परंतु हमें भोग इच्छाओं के लिए, कामेंद्रियों के विषयों के लिए जो विकल्प उठते हैं वह विकल्प ही कहलाते हैं। असत वस्तु के लिए उठते हैं जो अपनी है ही नहीं, उस वस्तु के लिए जो विकल्प उठते हैं उन्हें असत विकल्प कहते हैं। निद्रा, निद्रा आज मैं खूब सोया, ऐसी तमस प्रधान वृत्ति ज्ञान निद्रा है। मतलब में आलसपना रखना, समझ गए ना, और उस आलसपने में ही अपने आप को मानना, वाह भाई वाह आज तो बहुत मज़ा आया, खूब अच्छी नींद ली, 5 घंटे सोकर लेट उठे, ऐसी चित्तवृत्ति करना कह रहे हैं ये जो है ये निद्रा ज्ञान का अभाव है। समझ गए? प्राय हमें लगता है कि निद्रा ज्ञान का अभाव है, पर मैं आपको बता दूं आप जब सोते हो तब भी ज्ञान चलता रहता है, और उस ज्ञान के कारण से वृत्ति में संदेह नहीं होना ही सबसे अच्छा है। आप कभी भी आप सोते हैं उस समय भी आप ज्ञान चेतना के साथ में हैं। ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हों और आपकी ज्ञान चेतना हो ही नहीं। आप सो रहे हैं, अच्छी नींद में हैं, आपके पास ज्ञान हो ही नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? तो कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है। आप कितना भी सोइए, ये तो तमस प्रधान वृत्ति का नाम है, समझे? निद्रा, जिसमें अपन ने तमस, जैसे खूब अपन ने गरिष्ठ भोजन कर लिया हो, या अपन ने छाछ वगैरह खूब पी ली हो, तो जिसके कारण से हमें तमस वृत्ति होती है और हमें नींद आती है, लेकिन ज्ञान का अभाव हमें वहाँ नहीं होता है। इसका नाम है निद्रा। स्मृति, स्मृति तो आप जानते ही होंगे। स्मृति समझ गए ना, कि पूर्व के जो विषय है उसको स्मरण करना, अनुभूत विषय का स्मरण। बार बार अपन ने आज से 12 साल पहले क्या पढ़ा था, अपन ने उस ग्रंथ में ऐसा क्या पढ़ा था, हमारे यहाँ पंडित जी आए थे तो उन्होंने आत्मा के संबंध में क्या कहा था, यह आत्मा का जो विषय था उस आत्मा के विषय के संबंध में उन्होंने क्या कहा था, ऐसा मतलब में पूर्व रूप से स्मरण करना, उसका नाम है स्मृति। उसका नाम क्या है? स्मृति। स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोधित्यनर्थांतरम, ये सूत्र भी है। तो कहते हैं स्मृति जो है, ये स्मृति जो है पूर्वगत ज्ञान को स्मरण करने पर होती है। पूर्व में यदि हमने पढ़ा है और उसको स्मरण करना, जैसे स्टूडेंट परीक्षा देने जाता है और परीक्षा देते देते एकदम उसके विषय उसके ज्ञान में आ जाए, अरे गुरुजी ने ये बताया था इसका आंसर, समझ गए ना, तो तुरंत वो चीज़ ध्यान में आ जाना, उसका नाम है स्मृति। अब बोलते हैं कि योग या समाधि के काल में इन समस्त चित्तवृत्तियों का पूर्णतः निरोध हो जाता है। अब देखो, ये बहुत मूल बात है। मूल बात ये है कि ये लोग बोल रहे हैं कि योग या समाधि की अवस्था में इन समस्त चित्तवृत्तियाँ जो 5 प्रकार के अपन ने अभी पढ़ी ना, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और लास्ट में क्या पढ़ा था? स्मृति। कह रहे हैं इन 5 का अभाव हो जाता है। कब पूर्णतः निरोध हो जाता है इनका?
पूर्णतः निरोध कब हो जाता है? जब कह रहे हैं कि जब हम योग यानी समाधि की अवस्था में जाते हैं। समाधि का नाम किसका अर्थ है? समाधि, समाधि मतलब में अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना, अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना, उसका नाम है समाधि। समझ गए ना भाई? आधि आधि सम्यक रूप से अपने आत्मा के समीप में जाना, उसका नाम है समाधि। और उस समाधि के लिए बता रहे हैं को जो व्यक्ति उस समाधि को पूर्ण नहीं करता है, उस समाधि को नहीं जानता है, वह इस संसार चक्र में परिपूर्ण रूप से घूमता रहता है। लेकिन जो आत्मा का अनुभव कर लेता है, वह आत्मा का अनुभव करने वाला व्यक्ति के बारे में बात चल रही है कि आत्मा के अनुभव करने वाले व्यक्ति को ये समझो है योग और मतलब जो 5 प्रकार की ये चित्तवृत्तियाँ बताई हैं योग दर्शन में, इन 5 प्रकार की चित्तवृत्तियों का पूर्ण रूप से निषेध हो जाता है और निषेध हो जाने से आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। मतलब आत्मा का जो अनुभव है वह ज्ञान में आने लगता है। तो ये 5 प्रकार की जो चित्तवृत्तियाँ, उसके बाद में अब बोल रहे हैं कि क्लेश भी उन्होंने 5 प्रकार के कहे। समझ गए ना? क्लेश अभी तो उन्होंने क्या कहे थे? 5 प्रकार की चित्तवृत्तियाँ कही थी। अब बोल रहे हैं योग दर्शन में 5 प्रकार के क्लेश भी हैं। सबसे पहले है अविद्या, दूसरा है अस्मिता, तीसरा है राग, चौथा है द्वेष और 5वां है अभिनिवेश। समझ गए ना? पहला क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो अविद्या, सबसे पहली बात तो अपन लोग पढ़ते हैं, उन्होंने जो 5 प्रकार के क्लेश माने हैं योग दर्शन में, वह 5 प्रकार के क्लेश कौन कौन से हैं तो वो बताते हैं। सबसे पहले तो अविद्या में बताते हैं अनित्य, असुचि, दुख तथा अनात्मा में नित्य, शुचि, सुख और आत्मा की बुद्धि रखना अविद्या है। समझ गए? अविद्या किसको कहा? अविद्या का मतलब में यहाँ पर बिल्कुल मिथ्या ज्ञान को कह दिया उन्होंने। अविद्या का अभिप्राय बिल्कुल मिथ्या ज्ञान से ले लिया योग दर्शन में। अविद्या शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वहाँ मिथ्या ज्ञान है वो पूर्ण रूप से। क्यों? अनित्य, अनित्य जो वस्तु नित्य है ही नहीं है, उस वस्तु को मानोगे तो बोलो मिथ्या ज्ञान है कि नहीं? जैसे अपने यहाँ 12 प्रकार की भावनाएं चलती हैं ना, उसी प्रकार से इन लोगों में इन्होंने अविद्या शब्द का प्रयोग कर दिया। तो अविद्या शब्द में उन्होंने अनित्य की जो चर्चा की है, तो अनित्य की चर्चा करते समय इन्होंने कहा कि जो नित्य नहीं है। असुचि मतलब जो पवित्र नहीं है। दुख, दुख मतलब दुख, और अनात्मा में नित्य, शुचि, सुख, ये तीनों ही बुद्धियाँ होती हैं। समझ गए ना? कह रहे हैं कि आत्मा की बुद्धि रखना अविद्या है। आत्मा की बुद्धि, इनमें जो चीज़ निश्चित नहीं है उनमें निश्चयपना दिखाना, जो वस्तु निश्चित नहीं है उसमें निश्चितपना दिखाना कह रहे अविद्या है। जो वस्तु स्थिर नहीं होने वाली उसको स्थिर रखना ये अविद्या है। इसे कहते हैं विपर्य ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। समझ गए ना? इसे मिथ्या ज्ञान शब्द से प्रयोग किया है। अस्मिता, दूसरा है अस्मिता। पुरुष और चित्त दोनों भिन्न भिन्न हैं, फिर भी उनको एक मानना अस्मिता है। समझ गए? पुरुष और चित्त, अब देखो इन्होंने 2 शब्द का प्रयोग किया है। अब ध्यान में रखना, यहाँ योग दर्शन में पुरुष तो बोले आत्मा को और चित्त बोले अचेतन को। पुरुष बोले चेतन को और चित्त बोले अचेतन को। अब ये शब्द जो हैं थोड़े से ध्यान में रखने योग्य हैं कि जो अचेतन शब्द का जो प्रयोग किया है यहाँ चित्त के लिए किया गया, वो पुरुष शब्द का प्रयोग जो है आत्मा के लिए किया गया। तो जब ये अस्मिता वाली बात आती है तो कह रहे हैं कि जब आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर को जब यह जीव एक मानने लग जाता है तो उसे बोलते हैं असीमता। असीमता भी बोल सकते हैं, या उसको बोलते हैं कि जीव का अहंकार ममकार, जीव का भोग भोग भोग, भोक्ता भोग और भोग की
भावना। भाई ये जो अवस्था है, ये जब शरीर को अपना मानने लग जाएगा और शरीर और आत्मा को जो अपना मानने लग जाएगा, तो वहाँ पर तो बस सीधी सी बात हो गई ना कि वहाँ पर मिथ्या ज्ञान की प्रबलता हो गई। वहाँ मिथ्या ज्ञान स्पष्ट रूप से दिखने लग जाएगा, वहाँ मिथ्या ज्ञान ही कहलाया जाएगा। इसलिए कहा है कि भाई पुरुष और आत्मा को नहीं, चेतन को और अचेतन को, पुरुष और चित्त को, दोनों को यह जब भिन्न भिन्न जानता है, भिन्न भिन्न जानने के से यह अपना अनुभव करता है। और जब यह भिन्न भिन्न नहीं जानता है तो इसी को वो लोग बोलते हैं अस्मिता। तीसरा है राग। राग मतलब में विषय सुखों की तृष्णा या आसक्ति। जैन दर्शन में किसे कहता है राग, और वो यहाँ पे भी बता रहे हैं। विषय सुखों की तृष्णा या आसक्ति का नाम है राग। तो विषय सुखों की आसक्ति मतलब जैसे पंखा चल रहा है, जब हम किसी वस्तु को इष्ट जान करके उससे प्रीति करने लग जाते हैं तो उसको राग कहते हैं। और यहाँ पर उन्होंने मूल बात में क्या कह दिया कि जो राग है ना, वह राग जो है ये है कि जो वस्तु है उस वस्तु में आसक्ति, समझे, विषय सुखों की आसक्ति, तृष्णा। भैया हमें तो उस चीज़ से ही आनंद की प्राप्ति होती है, तो हमें तो वही चीज़ चाहिए, उसका नाम है राग। राग की प्रवृत्ति, हमें तो वो चीज़ खाने में अच्छी लगती है तो हमें वही चीज़ चाहिए, ये है तृष्णा। समझ गए, मिलने वाला है नहीं। राग में कहते हैं हमें पंच इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति पूर्ण रूप से हो। हम एक गिलास पानी पिए तो एक गिलास पानी भी बहुत अच्छे से पीना चाहते हैं। सबसे पहले तो बोला कि भाई एक गिलास पानी लेकर के आओ, क्या तुम पानी ले आए, पानी तो ठंडा होना चाहिए, थोड़ा सा ठंडा ले आए। अरे इसमें थोड़ा तो रस स्वाद होना चाहिए, भैया उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल दिया, खुशबू भी आ गई उसमें थोड़ी सी। तो स्पर्श रसना घ्राण चक्षु, देखने में भी कलर, थोड़ा सा रसना डाल दो, थोड़ी सी कलर आ जाए लाल वगैरह पीला वगैरह, वो भी डाल दिया। आप कह रहे हैं कि क्या टीवी नहीं चलाओगे क्या, तो टीवी भी चला दी। तो मतलब एक गिलास पानी पीने के लिए इतनी आसक्ता, बोलो ये राग जो है ना, ये आग है। क्या कहा, राग जो है आग है। राग जितना बढ़ता है उतना ही खराब होता है। राग नहीं करना। राग तो अब देखो, राग जो है ये बहुत गंदी चीज़ है। ज्ञानी को राग होता नहीं है। वास्तव में कल जब हम चर्चा सुन रहे थे तो हमें इतना आनंद आया, कहने लगे भैया कि ज्ञानी यदि राग करता है नहीं करना। क्या कहा मैंने, ज्ञानी यदि राग 8,000 शादियाँ हुई थीं, कृष्ण जी की 16,000 शादियाँ हुई थीं, और आदिनाथ भगवान ने तो नीलांजना का नृत्य देखा था। तो आप क्या सोचते हो उसमें आप राग की वृत्ति करोगे? अरे भैया राग नहीं करना, ज्ञानी के राग में राग नहीं करना। ज्ञानी को देख करके ज्ञानी ने राग किया तो उसको राग नहीं करना। ज्ञानी के गुणों को देखना, ज्ञानी के गुणों का अनुभव करना। जीवन में यदि सुखी होना है तो दूसरों की बुराइयां मत देखो। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपन उनकी बुराइयां देखते हैं। बुराइयां मत देखो, उसकी अच्छाइयां देखो। हैं भाई, गुणों की प्रधानता है। ज्ञानी के गुणों को देखो, ज्ञानी के अगुणों को मत देखो कि ज्ञानी ने नीलांजना का नृत्य किया तो हम तो टीवी में फिल्में देखेंगे, हैं, या उन्होंने ऐसा किया तो हम तो पंचम काल के हैं भैया, हम तो ऐसे करेंगे। उन्होंने थोड़ा किया, हम पूरा करेंगे। उन्होंने 363 मत चलाया, हम 464 चला देंगे। अरे अज्ञानी, तुम
ज्ञानी के विषयों में राग को मत देख, तो ज्ञानी के राग की वृत्ति मत रख, तू तो अपने में को देख, अपने आत्मा को देख, अपने स्वभाव को देख, तभी तेरा कल्याण होगा। इसलिए जो राग है वह राग जो अच्छा नहीं है, राग तो आग है, ये राग तो संसार को बढ़ाने वाला। दूसरा बिंदु है इसमें द्वेष। द्वेष कौन सा होता है? बहुत सारे इसमें सोच नहीं पाते हैं द्वेष किसे कहते हैं। जब हमें कोई वस्तु पहले तो अच्छी लगती है, पर जब हमारे वह काम की नहीं रहती है, तो हम जब उसको हटाना चाहते हैं, उसको हम अपने सामने देखना नहीं पसंद करते हैं, उसका नाम है द्वेष। समझिए ना, किसी वस्तु को अनिष्ट जानकर उसको दूर करने का नाम है द्वेष। किसी वस्तु को अनिष्ट जानकर, पहले तो हमें बहुत अच्छे लगते थे, परंतु अब अच्छे नहीं लगते, तो भैया ऐसा है, आप इसको खाली कर दीजिए। पहले जो दोस्त थे वो हमें बहुत अच्छे लगते थे, पर आज वो दोस्त हमें अच्छे नहीं लगते हैं, उनमें द्वेष देखना। समझ गए ना। ठंड के दिनों में तो हमें पंखा अच्छा नहीं लगता है, पर गर्मी के दिनों में अच्छा लगता है, और ठंड के दिनों में कहते हैं निकाल के रख दो भैया। कि मतलब में द्वेष किसका नाम है? कि जो हम वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु में राग की वृत्ति ना होकर के उसमें द्वेष की वृत्ति उत्पन्न हो जाए। हैं? जब किसी को हम अनिष्ट जान करके उसको दूर करने लगते हैं, उसका नाम है द्वेष। और अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश मतलब में होता है जीवन की आसक्ति, मृत्यु का भय, उसका नाम है अभिनिवेश। कि अभिनिवेश जो होता है वह अभिनिवेश है अपनी मृत्यु का भय। अरे मृत्यु का क्या भय करना भाई, मृत्यु का क्या भय करना है? काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में। आहा, कि काल सिंह ने तो भैया जिस दिन हमने जन्म लिया ना, उसी दिन से ही काल रूपी शेर अपना मुंह खोल करके हमारे सामने आ रहा है। उसी दिन से यह जो है ये शेर हमारे लिए काटना चाह रहा है, यह शेर हमें उसी दिन से खाना चाह रहा है। सोचिए भाई साहब, अंजलि कर सुन जवानी छीन होती जा रही, प्रत्येक पल जल जल जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही। क्या बात कर दी। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम लक्ष्मण जिन रावण मारा, नहीं रहे रुक्मणी सत्यभामा यरु संपत्ति सगिरी, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी। कितनी अलग अलग पंक्तियों देखिए। फिर उसके बाद में मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर दुर्जन में मध्यस्थ रहे। अरे भैया, कहाँ किसी से बैर, कहाँ किसी से क्रोध। और मैं तो कहता हूँ या क्रोध करना कोई मतलब में बुरी बात तो है, पर क्रोध के साथ में यदि क्रोध किया और क्रोध आने के बाद में यदि आपने क्षमा याचना नहीं की तो आपने भाव बिगाड़ लिया। एक समय की पर्याय में अनंतानुबंधी क्रोध उत्पन्न हुआ, और एक समय की पर्याय को तुमने संभाल नहीं पाया तो अपना किया कराया पूरा खराब हो जाएगा। हैं भाई, अपने स्वरूप को जानना है तो अपने को पहचानना जरूरी है।
मृत्यु का भय नहीं करना। एक समय की पर्याय का कोई भरोसा नहीं है। आज हमें जो दिखाई दे रहा है वह कल होगा कि नहीं होगा, इसका हमें विचार नहीं करना। हमें तो ये विचार करना है कि मनुष्य पर्याय में ये हमारा अंतिम भाव 8वां भाव है। इसके बाद हमें मनुष्य पर्याय द्वारा प्राप्त होने वाली नहीं है। इस प्रकार का विचार करना, समझ गए ना। और मैं तो कैसा हूँ, जो निगोद में सो ही मुझ में। भैया जो निगोद में आत्मा है और जो सिद्ध में आत्मा है वही आत्मा मेरा है। आत्मा तो सबका बराबर है, पर यह जो समय हमें मिला है, यह अनुभव का समय मिला है, यह चेतन आत्मा के अनुभव का समय मिला है। यह समय हमारा द्वारा हमारे पास में कभी आने वाला नहीं है। कितने जीव हैं जो बड़ी आकुलता करते हैं। मैं तो कहता हूँ भैया आकुलता मत करो, ये आकुलता का समय नहीं है, ये तो शुद्धात्मा अनुभव का समय है। जितना आप शुद्धात्मा के अनुभव को करोगे, जितने आप अपने नज़दीक में जाने। अरे कई जीव तो ऐसे हैं सुबह से लेकर के टीवी के सामने बैठे, 3100 लोग बीमार हो गए, राजस्थान में 2100 लोग हो गए, आहा। अरे भैया क्या तुम संकल्प विकल्प करते हो, संकल्प विकल्प करते हो, कितनी कसाई बांधते हो। किसी जीव के मरने पर तुम दुखी होते हो, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। उसका तो आयु 6 से मरण हुआ है, अब तुम्हें दुख संकल्प करने की क्या आवश्यकता है, हैं? भैया यदि किसी का मरण होना है तो उसको कोई भी बचा सकता नहीं है। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा आकर के भी उसको मृत्यु को रोक नहीं सकते हैं। भाई लाखों करोड़ों की संपत्ति भी हो तो भी आप बच नहीं सकते। बोलिए, बच सकते हैं क्या? हैं? या एक भी जीव बच नहीं सकता। तो वही है कि भाई मृत्यु का भय नहीं करना, मृत्यु का तो महोत्सव मनाओ। हैं? वह समय कब आएगा जब मैं समाधि धारण करूँगा, मुनि दीक्षा धारण करूँगा, वह दिन कब आएगा? हैं? वह दिन कब आएगा जब मैं गैर प्रतिमाधारी बनूँगा? वह समय कब आएगा जब मैं घर में रह कर के भी ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा? वह दिन कब आएगा जब मैं मुनि दीक्षा धारण करूँगा? अरे वह दिन कब आएगा जब मैं आत्मा को जानूँगा? वह दिन कब आएगा जब मैं अपनी आत्मा में लीन होकर के मोक्ष चला जाऊँगा? ऐसा विचार अंदर में आना चाहिए। वास्तव में ये जो विचार है, ये विचार केवल अपने अंदर में ही उपज सकते हैं और कहीं नहीं उपज सकते। अंदर में की बात है। इसमें आगे देखते हैं, योग या चित्तवृत्ति निरोध के द्वारा ही जीव के उक्त 5 प्रकार के सर्व क्लेशों का नाश हो सकता है, उसकी सर्व अविद्या का नाश हो सकता है और उसे शाश्वत मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जो इस प्रकार से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इन प्रवृत्तियों को त्याग देता है, उसके ही कह रहे हैं समाधि होती है, वही आत्मा जो है शाश्वत मुक्त होता है। इस प्रकार की इसमें बात की गई है। आज का तो समय हो गया है, तो अपन जो है चित्त वृत्तियों को समझने के लिए हमें योग दर्शन में चित्त की भूमिकाओं की अवस्थाओं को समझना आवश्यक है, और वह 5 प्रकार की हैं। भाई कल जो है अपने चित्त, अपना जो चित्त है, अपना जो स्वभाव है, यह स्वभाव जो है बहुत ही चंचल है। इस चंचल स्वभाव को स्थिर करने की जो वृत्ति है वह 3 गुणों के आधार पर, सत्व, रज और तम, इन 3 मतलब में गुणों के आधार पर कल हम इसको बताएंगे। आज योग दर्शन में केवल अपन ने 5 प्रकार की चित्तवृत्तियाँ और 5 प्रकार के क्लेशों की चर्चा की है। कल अपन इसके स्वरूप की आगे की चर्चा करेंगे, और जिसमें योग दर्शन की 5 तो वो बताएंगे, और 8 प्रकार के उसके जो अंग हैं योग के, उनके सभी अंगों का अपन लोग बहुत ध्यान से पालन करते हुए और उसको अपने अनुसार देखेंगे। इसी मंगल भावना के साथ में आप सभी, आप अपनी आत्मा का कल्याण करें और बाह्य विषयों में ना अटक कर के
अंतरंग विषयों में जाने की कोशिश करें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धो सदा देते हूँ धो सदा देते हूँ धो। 9 बार नवोकार वन। बोल द्वादशांजलि माता की जय। समस्त वितरागी संतों की जय। सभी साधर्मी बंधुओं को जय।